हाय 10 वे टू अमेजिंग रेकी हीलिंग। ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या वे हैं जिनके थ्रू हम बेस्ट रेकी हीलिंग कर सकते हैं। हम रेकी क्यों करते हैं? हम रेकी करते हैं फॉर एनर्जी के लिए। आज वो 10 तरीके बताने जा रही हूँ। जो लोग रेकी इसमें कंफ्यूज हैं कि लोगों ने कह रखा है ये बड़ा भ्रम है और वो लोग करते हैं, तो क्या क्या उन 10 रास्तों के थ्रू कर सकते हैं। जब भी हम रेकी हीलिंग करते हैं, इफ़ेक्ट हम पर आता है। रेकी आप जब मुझसे सीखते हैं तब मैं आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से बताती हूँ, मगर विश्वास और चीज़ों को समझना आपका काम है। हम जिस प्रकार एक क्लास के अंदर हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं और सब स्टूडेंट्स की अलग फ्रिक्वेंसी होती है, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस होता है। आप ये मत सीखिए मुझे उसकी तरह ही बनना है। हो सकता है आप उससे बेस्ट या और बेस्ट बन सकते हैं। तो भगवान ने हर व्यक्ति को उसकी एनर्जीज़ को उसके हिसाब से ही बना के भेजा है। हम रेकी के अंदर अमेजिंग तरीके सीखते हैं। रेकी के अंदर हम ये चीज़ें जानते हैं कि हम एनर्जी कैसे दें, कैसे दूसरों को हील करें, डिस्टेंस हीलिंग, बहुत सारी चीज़ें रेकी में आ जाती हैं। आज मैं 10 तरीके बताऊँगी। इन तरीके को यदि आप फॉलो करते हैं एट द टाइम ऑफ रेकी, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती है। सबसे पहला तरीका है रिड्यूस स्ट्रेस। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की उनको प्रॉब्लम है, हमेशा एंजाइटी, स्ट्रेस और ये सारी दिक्कतें उनको रहती हैं, अगर वो लोग रेकी से जुड़ते हैं, रेकी करते हैं, तो धीरे धीरे उनके स्ट्रेस में कमी आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले यदि ऐसे लोग हैं जिनको हाईली डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स में हैं, तो प्लीज़ रेकी कराइए। रेकी आप नहीं कर सकते तो हम लोग करते हैं हीलिंग, हमसे जुड़िए। डिप्रेशन तो कुछ दिनों के अंदर ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, मगर आपको समझना होगा। सेकंड, जो सबसे मेजर मैंने पार्ट देखा है, जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है असर आया है, वो आया है रिलीज़ हुआ है पेन में। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, एक पैर में दर्द रहता है कमर से नीचे, मैंने देखा है, मैंने सिर्फ उनको 10-12 दिन की हीलिंग से ही ख़त्म कर दिया। वो मेरे पास आए, कमर से दर्द उनका शुरू होता था, पूरे एक पैर में नीचे तक रहता था। हज़ारों मेडिकेशंस ले रहे। हम दवाइयों को कहते हैं बिल्कुल लीजिए, जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है, हम उसको मना नहीं करते, आप बिल्कुल लीजिए। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ते हैं तो वहाँ प्रार्थना करते हैं, हीलिंग देते हैं। कार्मिक जो शरीर ने अपनी एक बनाया है, तो उसके थ्रू हम हील करते हैं, तो आप देखेंगे पेन भी निकलता है। अब ये कैसे? यहाँ मुझे कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने सवाल किया कि आप ऐसा कैसे ठीक कर सकती हैं, तो आज मैं उनको छोटा सा जवाब दे रही हूँ। जब कोई बुखार पड़ता है तो इम्यूनिटी उसकी डाउन होती है। बुखार यदि बॉडी में हुआ तो या तो आप उसको दवाइयों से दवा दीजिए, नहीं तो एक ट्रिक करके आज देखिए। आप हर्बल नॉर्मल घर में जितने भी हर्ब्स हैं उनको बनाइए, आप देखिए आपका फीवर 3 दिन लेगा, 5 दिन, 3 से 5 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। यदि 7 दिन के अंदर होता है तो वो क्रॉनिक में चला जाता है, वो उसका कारण होता है यूटीआई का इन्फेक्शन या कोई अदर इन्फेक्शन। अदरवाइज एक बॉडी के अंदर हीलिंग पावर्स हैं। आप कितनी भी दवाई खा लें, 3 से 5 दिन की दवाई हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, बिकॉज मेडिकेशंस भी जुड़ी हुई हैं। तो जब मेडिकेशन आपको ये नहीं कहती आप सुबह खाओ रात तक ठीक हो जाओगे, बोले नहीं, आपको 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन का ये कोर्स करना है। इसमें एंटीबायोटिक दिए जा रही है, इसमें फीवर की दवाइयाँ, ये आपको करना है। तो क्यों? आप सोचिए, कभी इस पर चिंतन कीजिए, आखिर ऐसा ही क्यों हमसे कहा जाता है? हम क्यों नहीं एक दिन की दवाई खाएं और शाम को ठीक हो जाते हैं? नहीं, उसका पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप नॉर्मल आप घर की हर्बल दवाइयाँ और हर्बल लेते हैं तो बॉडी उसको भी 3 दिन में करती है। अगर आप नॉर्मल दवाइयाँ नहीं लेते, फीवर आया और चाय और उसमें आपने अदरक, लौंग, इलायची, सौंफ पाउडर इनको बनाकर ली, तो भी 3 दिन आपको लगते हैं, वो प्रोसेस होता ही है। तो ये प्रोसेस करना होता है। उसी प्रकार जब पेन होता है तो आप पेन किलर्स हैवी लेने हैं, 500-500 mg की, 1000 mg की पेन किलर्स ली जाती हैं। असहनीय दर्द में रहता है, इतना पैर में दर्द है कि एक पैर में इतना होता है खड़ा नहीं हुआ जाता। यदि थोड़ा सा आप हीलिंग के थ्रू हमसे जुड़ जाएंगे, तो मैंने 10 दिन के अंदर उससे क्रॉनिक का बता रही हूँ, जो बिल्कुल क्रॉनिक था, 10 दिन के अंदर उससे 30 से 40% और 1 महीने के अंदर 50% और कहीं कहीं तो और ज़्यादा भी मैं रिजल्ट लेकर आई हूँ। तो ये भी रिलीज़ होता है जब आप कराते हैं। देन आपकी स्किन में, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, उसमें फ़र्क आता है। आपकी इम्यूनिटी बेकार है, इम्यूनिटी में प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ भी आप देखेंगे फ़र्क आएगा। इम्यूनिटी लेवल, इम्यूनिटी पावर्स आपकी हीलिंग से सही होती है। आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते,
बीमार पड़ते हैं तो आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं, जब बुखार आया तो आप जो भी आप खाते हैं, जो भी पीते हैं, उनसे आपकी हील होना शुरू हो जाता है और बहुत हद तक स्ट्रेस, इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। तो जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली डिजीज़ नहीं लगेंगी। देन आप बहुत जल्दी रिकवरी करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपका कोई ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन में बार बार आपकी बॉडी इन्फेक्शन पकड़ रही है, आप जब भी होते हैं इन्फेक्शन आते हैं, आप देखेंगे रिकवरी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, रिकवरी का रेट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे हम हीलिंग शुरू करते हैं, कई बार तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आए जिनको जैसे बिल्कुल ठीक होते थे फिर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। उन तक में हमने देखा हीलिंग देने के बाद अमेजिंग रिजल्ट आ गए, रिकवरी बहुत फास्ट हो गई। ऑपरेशन के बाद में हमने हीलिंग दी, देन रिकवरी बहुत फास्ट हो गई। देन एनर्जी ब्लॉक्ड है आपका, कोई एनर्जी लेवल ब्लॉक है, जैसे आप बैलेंसिंग बोलते हैं कि भाई हमारी एनर्जी ब्लॉक हो गई, हमें नज़र बहुत लग जाती है, हम कहीं भी जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी हमारे पर प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो जाती हैं, तो वो भी मैंने देखा है, वो भी ब्लॉकेजेस हीलिंग के थ्रू निकलने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ भी साइंस है, जब हम छोटे थे तब हमें एनर्जी लगती थी, मम्मी तुरंत आती थी, सरसों के तेल की बत्ती बनाती थी, उसाड़ती थी और उसको जला देती थी। कितना भी वॉमिटिंग भी हो रही होती थी ना, वो भी आप जैसी करा 15 मिनट के अंदर शांत। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी हीलिंग। ये विश्वास था, ये हीलिंग थी, तुरंत किया। कितनी भी भयंकर से भयंकर एनर्जी, कितनी भी नज़र दोष है, इविल आई की प्रॉब्लम से तुरंत पास आउट। तो ये देन बैलेंसिंग योर चक्रा, पूरा शरीर एक एनर्जी पे बना है। एवरी चक्रा में अपनी एक एनर्जी है, उसी कारण हमारे अंदर बीमारी आती हैं। डायबिटीज़ हुई वो किसी कारण से होती है, थायराइड हुआ वो किसी कारण से होती है, लेकिन जब हम पर्टिकुलर एनर्जी वहाँ पास आउट करना शुरू कर देते हैं, वो ट्रिक समझ लेते हैं, तो तुरंत वहाँ बैलेंसिंग होना शुरू हो जाती है आपकी चक्रा हीलिंग एनर्जी, तो बैलेंसिंग होती है। देन क्लीन टॉक्सिन, जो बॉडी में टॉक्सिन बनते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो वो आपके पास आउट होना शुरू हो जाते हैं, चाहे स्वेटिंग के थ्रू हो, चाहे अदर रिसोर्सेज के थ्रू हो, तो वो भी आपकी बॉडी से नेगेटिविटी, आपके टॉक्सिन जो क्लियर नहीं होते, किडनी ब्लॉकेजेस हैं, किडनी साफ नहीं कर रही है, वहाँ आप देखेंगे वो होना शुरू हो जाता है। देन सपोर्ट ब्लड लॉस, ब्लड लॉस भी मैंने देखा, अगर आपने प्रॉपर हीलिंग करी है और करते गए, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, 1-2 साल की हीलिंग से आपका वेट लॉस भी आपका होना शुरू हो जाता है। तो सपोर्ट किसमें? वेट लॉस में भी ये करती है, आपका जो वेट है वो आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब एक मेजर इशू पे काम करना आपको बता रही हूँ, वो मेजर मैंने देखी है प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो उन लोगों को जिनको साउंड स्लीप नहीं आती, रेस्ट स्लीप नहीं आती। अगर आप हीलिंग देना सीख गए, हीलिंग करना सीख गए, आप 10 साल से भाई मैं साउंड स्लीप में नहीं सोया, अरे आप इतना डेट टाइम याद रखते हो भाई, मैं तो अमेजिंग सोचती हूँ कभी कभी यार, लोगों को डे टाइम हर चीज़ याद रहती है, क्यों ना रेकी से जोड़ के अपनी आप हायर चक्रास को हीलिंग दो। अरे आप करके देखो, मेरे ट्रिक्स के अनुसार रेकी मुझसे सीखो, 10 दिन में करके देखो ना, आज साउंड स्लीप में आप सो, आप कहो मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं 10 दिन आप हीलिंग मुझसे कराओ, फर्स्ट डे ही आप देखना 4 घंटे सो जाओगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी जब आप हीलिंग करते हो उससे निकलती हैं, और आपके अंदर जो पीस, लास्ट शांति, पीस, एक आपके आसपास जो एक शांति विद्यमान हो जाती है, दिस इज़ अमेजिंग। ये सिर्फ रेकी कर सकती है। अगर आपको शांति चाहिए अपने अंदर, अपने आसपास, मतलब लोग आपसे मिलेंगे और कहेंगे कि मैम आपकी आवाज़ में कितना स्ट्रॉन्गनेस है, आपको बात करने के बाद एक ठहराव है, एक शांति महसूस करते हैं, वो ये रेकी ही करती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे 10 जो मैंने आपको टिप्स बताई, जो बताए हैं तरीके, ये सिर्फ रेकी से हैं। आप मुझसे रेकी सीखते हैं और ये सारे तरीके आप जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अमेजिंग आप पे असर लाएंगे। 10 मिनट के वीडियो में, 5 मिनट के वीडियो में हर चीज़ बताना पॉसिबल नहीं होती, फिर भी मैंने कोशिश कीजिए। रेकी मुझसे सीखिए। यदि हीलिंग प्रॉब्लम्स हैं तो आप हीलिंग में देखिए, कितना भी पेन आपके पैर में हो, कमर में हो, कुछ भी हो, आप कुछ दिन करा के देखिए, अमेजिंग रिजल्ट्स आ जाते हैं। रेकी जो गान से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच।